हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, डायट्रांजिटिव वर्ब्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीखे थे। इस वीडियो के अंदर हम जिरंड सीखेंगे। देखो, सबसे पहली बात, अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस चैनल के ऊपर तो एडवाइस देता हूँ मत देखो, बिकॉज समझ में नहीं आएगी। जिस अकॉर्डिंग हम ग्रामर कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको बाकी वीडियोस देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो देखो बात करते हैं जिरंड की। आपने वर्ब के अंदर फॉर्म सुन रखी होगी, जैसे वर्ब के अंदर 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। वैसे ही वर्ब की एक फोर्थ फॉर्म भी होती है, या हम उसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बोल देते हैं कभी कभी, या वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी बोल देते हैं, है ना। हम इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखो किस किस का काम कर सकती है ग्रामर के अंदर, देखो ध्यान से। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक तो जो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, वर्ब बनने का काम करती है ना, कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर। दूसरा ये क्या काम कर सकती है, ये एक नाउन बनने का भी काम कर सकती है। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तीसरा क्या काम कर सकती है, तीसरा वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन सकती है हमारी एडजेक्टिव। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम जिरंड पढ़ रहे हैं, तो देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब वर्ब का काम करेगी तो उसको वर्ब ही बोलोगे, लेकिन जब वो नाउन का काम कर देगी तब आप उसे क्या बोलोगे, तब आप उसे बोलोगे जिरंड। ठीक है, और जब वो एडजेक्टिव का काम कर देगी तब आप उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलोगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को अभी हम जिरंड कवर कर रहे हैं। आपको क्या याद रखना है, जिरंड क्या होते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सेंटेंस के अंदर नाउन बनने का काम कर दे। अब नाउन बनने का काम कौन कौन कर सकते हैं, देखो, नाउन बनने का काम कर दे मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन बनने का काम करेगी, इसका मतलब वो सेंटेंस के अंदर नाउन क्या क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। अभी तक ये समझाया मैंने आपको। ठीक है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करेगी, दैट मीन्स अगर वो सब्जेक्ट बन जाती है तो आपको उसको जिरंड बनाना है। ऑब्जेक्ट बन जाती है तब भी उसको आप जिरंड बोलोगे। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाती है तब भी आप उसको जिरंड बोलोगे, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस के अंदर आप उसको जिरंड नहीं बोल सकते। इसके अंदर आपको ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही बोलना पड़ेगा। लिंकिंग वर्ब के पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, वो फिक्स रहेंगे, उसके अंदर जिरंड हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, क्या याद रखना है, जिरंड किसे कहते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन बनने का काम करते तो उसे जिरंड बोलेंगे। नाउन की प्लेस क्या क्या हो सकती है, नाउन क्या क्या बन सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह आ सकता है नाउन, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आ सकता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आ सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काउंट नहीं करने। आओ सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, गौरव इज वॉचिंग अ मूवी। अब देखो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, बिल्कुल आ रही है, वॉचिंग। ठीक है, वॉचिंग जो है हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अब देखो ये जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से। एडजेक्टिव की बात तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हम वर्ब और नाउन में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती, हैज हैव के बिना नहीं आती, वैसे वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है ना, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, ये सब आती है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई, इज, गौरव इज वॉचिंग अ मूवी, इसके अंदर जो इज है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब हमें क्या समझा रही है कि भाई ये जो वॉचिंग वर्ड है ये हमारा वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर वर्ब बनने का ही काम कर रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर तो ये सेंटेंस के अंदर वर्ब है, तो इसको आप जेरंड नहीं बोल सकते। ठीक है, गौरव इज वॉचिंग व्हाट, व्हाट से रिप्लाई मिल सकता है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है, व्हाट से रिप्लाई मिला हमें मूवी का, दैट मीन्स मूवी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मूवी, मूवीज प्लूरल हो रहा है, ऐसे ई से तो है क्या, हमारा नाउन है। गौरव हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, गौरव एक पर्सन का नाम है, बन क्या रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ठीक है, वॉचिंग वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। फर्स्ट सेंटेंस तो देखो सिंपल सा था, हमने ब्रेक कर लिया, अच्छे समझ लिया, इसके अंदर जो वॉचिंग है वो मेन वर्ब है। अब सेकंड सेंटेंस देखो, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। अब इसके अंदर ये जो वर्ब है, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी थी हमारे पास, वॉच थी, है ना, वॉच की आईएनजी फॉर्म आई थी वॉचिंग। अब सेकंड सेंटेंस के अंदर हमारी वर्ब कौन सी है, स्मोक है, स्मोक की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है स्मोकिंग। अब एक बात बताओ, देखो अगर मैंने लिखा ही इज स्मोकिंग, एक सेंटेंस तो मैंने ये लिखा, ठीक है, और एक सेंटेंस ये लिखा हुआ सेकंड, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। अब इस सेंटेंस के अंदर ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस के अंदर स्मोकिंग के आगे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पर जो स्मोकिंग है वो वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो स्मोकिंग है ये मेन वर्ब का काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखो सेकंड सेंटेंस के अंदर स्मोकिंग से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
नहीं है ना, दैट मीन्स यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ब के अलावा कोई काम करेगा तो नाउन बनेगा या फिर एडजेक्टिव बनेगा। चलो आप देखते हैं सेंटेंस के अंदर। सबसे पहले वर्ब पहचान ले। सेकंड सेंटेंस के अंदर जो हमारी वर्ब है वो कौन सी है, कॉजेज हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। स्मोकिंग कॉजेज व्हाट, व्हाट से रिप्लाई किसका मिल रहा है हमें, कैंसर का मिल रहा है। दैट मीन्स कैंसर जो है एक डिसीज का नाम है, नाउन है, होगा क्या, ये काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अब स्मोकिंग जो है देखो वर्ब का सब्जेक्ट अभी तक नहीं आया ना, तो स्मोकिंग हमारा क्या बनेगा, वर्ब का सब्जेक्ट ही बनेगा। और सब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, सब्जेक्ट कभी भी एडजेक्टिव नहीं बन सकता। तो स्मोकिंग को हमें एडजेक्टिव बना नहीं सकते क्योंकि ये सब्जेक्ट बनेगा। वर्ब ये है नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ नहीं रहा, मतलब बचा क्या, ये नाउन। ये काम किसका करेगा, नाउन बनने का काम करेगा। और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बनने का काम कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, जिरंड बोलेंगे। दैट मीन्स सेकंड सेंटेंस के अंदर ये जो हमारा स्मोकिंग है ये क्या है, जिरंड है। बात समझ में आई। थर्ड सेंटेंस देखो, दे स्टार्टेड शाउटिंग इन द क्लास। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारी वर्ब कौन सी है, स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। दे हमारा क्या है, प्रोनाउन है, काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। दे स्टार्टेड व्हाट, व्हाट से रिप्लाई किसका मिला हमें, दे स्टार्टेड व्हाट, उन्होंने क्या शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। दे स्टार्टेड व्हाट, शाउटिंग। तो यहाँ पर हमें शाउट की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है शाउटिंग, जो कि इस वर्ब का क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट बन रही है। इतनी बात समझ में आई। व्हाट या हुम से रिप्लाई क्या होते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है, बी की फॉर्म प्लस V3 नहीं आ रही। दे स्टार्टेड व्हाट से हमें शाउटिंग रिप्लाई मिला, शाउटिंग हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन करते हैं। प्रोनाउन है नहीं, हमें पता है क्या ये, नाउन। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बनने का काम कर दे तो ये क्या होगा, जिरंड होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो शाउटिंग है ये क्या है, जिरंड है। इन हमारा प्रेपोजिशन, द हमारा आर्टिकल, प्रेपोजिशन के बाद आते हैं प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। क्लास, क्लासेस नाउन है, ठीक है। तो ये क्लास क्या हो गया, यहाँ पर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखो, द मूवी वॉज रियली इंटरेस्टिंग। सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब कौन सी है, वॉज ही है। वॉज वैसे तो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब आ रही होगी तभी तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी। लेकिन यहाँ पर तो वॉज के बाद कोई वर्ब लिखी हुई नहीं है, नहीं लिखी हुई। दैट मीन्स ये वॉज ही हमारी मेन वर्ब का काम कर रही है। और वॉज जो है वो बी की फॉर्म होती है। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। चलो पहले सब्जेक्ट वगैरह लिख लें। ये हमारी वर्ब आ गई। वर्ब से पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, है क्या, नाउन, मूवी, मूवीज करके देख सकते हो। दो हमारा आर्टिकल है, क्लियर। मूवी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज हमारा लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए दो वर्ड्स है हमारे पास, एक है रियली और दूसरा है इंटरेस्टिंग। बताओ किसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाओगे। देखो कौन सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मूवी को कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। मूवी क्या थी, रियली थी या इंटरेस्टिंग थी, मूवी तो इंटरेस्टिंग थी। दैट मीन्स मूवी को कॉम्प्लीमेंट किया किसने, मूवी को कॉम्प्लीमेंट किया इस इंटरेस्टिंग वर्ड ने। दैट मीन्स ये जो इंटरेस्टिंग है ये किसका काम करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। इंटरेस्टिंग होता क्या है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसकी डिग्री किस तरह से चलती है, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, इस तरह से इसकी डिग्री चलती है। अब रियली जो वर्ड है, रियली किसके लिए आया है, देखो रियली ने किसको क्वालिफाई किया है। मूवी कैसी थी, इंटरेस्टिंग तो थी लेकिन सच में इंटरेस्टिंग थी, इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। दैट मीन्स रियली ने किसको क्वालिफाई करा, किसको मॉडिफाई करा, रियली ने मॉडिफाई या क्वालिफाई करा इस इंटरेस्टिंग वर्ड को। और जो ऐसा वर्ड जो एक एडजेक्टिव के लिए आ जाए, जो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई या क्वालिफाई करते हैं, दैट मीन्स उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है इंटरेस्टिंग, यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कभी भी आप जिरंड या पार्टिसिपल्स में कभी लेकर नहीं आओगे, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही रखना है आपको। दैट मीन्स ये जो इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा, है एडजेक्टिव, ठीक है। और इसको हमें जिरंड या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बोलना, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही बोलेंगे। फिफ्थ सेंटेंस देखो, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो मेन वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब है इज। इसके बाद कोई मेन वर्ब तो आ नहीं रही, नहीं आ रही, तो इज ही हमारी मेन वर्ब बनेगी, बी की फॉर्म है। दैट मीन्स इसे हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, स्विमिंग हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, सही है। देखो स्विम हमारी क्या होती है, स्विम हमारी होती है वर्ब, ठीक है। स्विम हमारी होती है वर्ब, और वर्ब की इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होती है, स्विमिंग। अगर मैंने बोला
शी वॉज स्विमिंग, तो यहाँ पर वॉज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आई है ना। शी वॉज स्विमिंग, अगर मैंने ये सेंटेंस बोला तो इसके अंदर वॉज हम हेल्पिंग वर्ब है हमारी और स्विमिंग जो है वो मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है स्विमिंग, इससे पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब आ नहीं रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही तो मतलब ये वर्ब तो बन नहीं सकता, बचा नाउन या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे बनेगा, एडजेक्टिव तो किसी नाउन के लिए आते हैं, इस लिंकिंग वर्ब को अभी तक सब्जेक्ट मिला नहीं, दैट मीन्स इसे आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसे आपको बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या बनते हैं, या तो एक नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन है नहीं तो क्या होगा, नाउन होगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करते तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे जिरंड। दैट मीन्स स्विमिंग जो है वो क्या है हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर जिरंड है। क्लियर। तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, काम किसका कर रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कर रहा है। स्विमिंग क्या है, गुड। गुड क्या है, स्विमिंग। गुड ने किसको कॉम्प्लीमेंट किया, स्विमिंग को कॉम्प्लीमेंट किया। स्विमिंग एक एक्टिविटी का नाम है इसलिए नाउन है, ऐसे भी देख सकते हो। स्मोकिंग एक एक्टिविटी का नाम है, ठीक है। ऐसे ही स्लीपिंग जो है उसको एक एक्टिविटी के तौर पे मान सकते हो। अब अगर हम बोलेंगे ही इज स्लीपिंग तो यहाँ पर तो स्लीपिंग वर्ब आ गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई, लेकिन हम बोलेंगे स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अगर हम ऐसे लिखेंगे है ना, तब यहाँ पर क्या होगा, स्लीपिंग यहाँ पर नाउन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमें अच्छे से समझना है कि आईएनजी फॉर्म कब मेन वर्ब का काम कर रही है, कब नाउन बन रही है, कब एडजेक्टिव बन रही है। एडजेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से देखेंगे। फॉर हमारी यहाँ पर क्या है, फॉर हमारी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ हमारा क्या होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। एक ही वर्ड आ रहा है प्रेपोजिशन के बाद तो इसको आपको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और हेल्थ होता क्या है, नाउन होता है, ठीक है। हेल्थी क्या होता है, देखो हेल्थ हमारा नाउन है, ठीक है। हेल्थी एडजेक्टिव है, ठीक है, ध्यान रखना। अब एडवर्ब की तरह किस तरह से, अगर ये एडवर्ब बनेगा तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, है ना। हेल्थी को हम एडवर्ब बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ऐसे किसी को रटना नहीं है। जनरली हेल्थ हमारा क्या होता है, नाउन होता है और हेल्थी हमारा एडजेक्टिव होता है। क्लियर। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर आएगा तो उसको आप एक बार देख लेना कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसकी क्या जॉब है, बिल्कुल। क्योंकि सेंटेंस के अंदर आपको जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उनकी डेफिनेशंस आपको याद होगी, है ना। अब तक तो हो चुकी होगी, इतने सेंटेंस ब्रेक कर लिए हमने। नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, हर चीज़ मैंने आपको सेंटेंस के अंदर डेफिनेशन के ऊपर स्टिक रहकर ही वो चीज़ बताई है कि ये नाउन हुआ तो क्यों हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ तो क्यों हुआ, ये एडवर्ब हुआ तो क्यों हुआ। इसलिए कोई चीज़ याद करने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और जहां जहां कुछ कुछ चीजें माइंड में रखनी है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आपको जिरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहना, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल अगले वीडियो में आएंगे, अभी इतना लोड मत लो, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 सेंटेंस, देखो 6 सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी है, टीच, ठीक है। टीच टॉट टॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। बात करी थी कुछ वीडियो पहले। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। ओपन द डोर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्लोज द विंडो, है ना। तो इन सेंटेंस के अंदर क्या है, हम या तो ऑर्डर देते हैं, या तो एडवाइस देते हैं, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस इसमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट की जाती है, जनरली वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इनके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, और वो सब्जेक्ट कौन सा होता है, वो लिसनर होता है, जो उसको लिसन कर रहा होता है, जो उसको सुन रहा होता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को आप कौन सुन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो। तो इस टीच मी स्विमिंग के अंदर जो लिसनर है दैट मीन्स आप यहाँ पर सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो टीच मी स्विमिंग, इसके अंदर देखो टीच व्हाट, व्हाट से रिप्लाई किसका मिल रहा है, स्विमिंग का मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर स्विमिंग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टीच व्हाट, स्विमिंग, व्हाट से रिप्लाई मिल गया, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन कौन बनते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन है नहीं तो है क्या, नाउन, ठीक है। स्विम की आईएनजी फॉर्म है, स्विम वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, किसका काम कर दिया, नाउन बनने का काम कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या होगा, जिरंड होगा। क्लियर। अब देखो ये मी यहाँ पर क्या है, मी हमारा यहाँ पर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला, देखो टीच से हमने जब व्हाट या होम के रिप्लाई मांगे तो हमें स्विमिंग मिल गया, व्हाट का रिप्लाई तो ऑब्जेक्ट हो गया। टीच स्विमिंग टू हुम, किसको सिखानी है, टू हुम, मी। तो यहाँ पर टू हुम से रिप्लाई किसका मिला, मी का रिप्लाई मिला। दैट मीन्स ये जो मी है टू हुम का रिप्लाई है, और टू हुम के रिप्लाई वर्ब से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। दैट मीन्स ये जो हमारा टीच यहाँ पर वर्ब है, टीच हमारी जो यहाँ पर वर्ब है वो किस टाइप की वर्ब है, यहाँ पर जो टीच वर्ब है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके पास दो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक स्विमिंग और एक मी,
ठीक है, स्विमिंग किसका काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, नाउन का काम कर रही है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, जिरंड बोलेंगे। बात समझ में आ गई। बेसिकली इस लेक्चर, देखो छोटा सा लेक्चर था वैसे तो, कुछ नहीं है, मेन बात छोटी सी बात यही है सिर्फ एक कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करे तो उसे जिरंड बोलते हैं, बस इतनी सी बात। जिरंड का इतना सा ही रूल है। क्लियर, धीरे धीरे और समझ में आएंगे, है ना चीज़ें। फ्रेजेस क्लॉजेस भी सीखेंगे आगे जाकर, और ज़्यादा क्लियर होएगी चीज़ें। अभी जो भी बेसिक चीज़ें करा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते रहो, है ना, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट्स या सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा वीडियो के अंदर या उस कमेंट के अंदर ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्कस करेंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।